वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द नेम इज पढ़ते रहो। और आज यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर हम अपने एग्जाम पेपर को उठा के देखें तो वहां पर हमें जो सेक्शन ए मिलता है अलॉन्ग विद सर्टेन रीजंस, वहां पर हमारे लिए एमसीक्यूज क्वेश्चन ही हमें सबसे पहले सॉल्व करने होते हैं और यही एमसीक्यूज हमें हेल्प करते हैं हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में एज वेल एज हमारे रिजल्ट को इंप्रूव करने में। तो आज हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के, क्वाड्रेटिक के और कुछ एमसीक्यूज हमने यहां पर ट्रिग्नोमेट्री के भी उठाए हैं। इसके बाद जो हम लोग वीडियो करेंगे उसमें हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो आज यहां पर हमारे साथ कॉपी पेन लेकर के बैठिए और एक साथ हम और आप मिलकर सॉल्व करते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस। तो चलिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा होगा और यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर आपके लिए लिखा हुआ है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज 1/2q, 1 - 2q upon 2q एंड 1 - 4q upon 2q। आपको यहां पर 3 टर्म्स गिवन है और आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कहां से आता है? किसी भी सक्सीडिंग टर्म में अगर हम उसका प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर दें तो हमारे लिए कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं और बात करेंगे हम यहां पर सेकंड टर्म की, तो सेकंड टर्म हमें क्या दिखाई दे रहा है? सेकंड टर्म दिखाई दे रहा है 1 - 2q upon 2q और अगर हम उसके प्रीसीडिंग टर्म की बात करें तो हमें मिल रहा है 1/2q। यहां पर जब हम इस कंडीशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको डिनोमिनेटर की कंडीशन इक्वल मिलेगी और यहां पर न्यूमरेटर आपस में सॉल्व होके 1 - 2q -1 की कंडीशन बनाएंगे और यहां पर 1 इज कैंसिल्ड विद -1। आगे फर्दर सॉल्व करने पे -2q upon 2q मिलेगा और जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी -1। यहां पर -1 आपको कहां मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, अगर आपको कॉमन डिफरेंस पूछा जाता है, रिक्वायर्ड कंडीशन होती है तो आपको किसी भी टर्म में उसका प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर देना है। चलिए, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपको सेकंड नंबर में भी मिलेगा और कॉपी पेन लेकर के बैठिए। हमें कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स मिलते रहने चाहिए कि सर फर्स्ट में ये आएगा, सेकंड में ये आएगा, थर्ड में ये आएगा। ठीक है, आप जो एनर्जी हमें देते हैं वही एनर्जी हम आपको रिवर्ट देंगे। तो चलिए यहां पर अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, यहां पर भी आपको कॉमन डिफरेंस ही फाइंड करना है। अभी हमने सक्सीडिंग टर्म कौन सा लिया था? सेकंड। यहां पर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर हम सक्सीडिंग टर्म थर्ड टर्म ले तो क्या आंसर में कोई चेंज आने वाला है? तो यहां पर कॉमन डिफरेंस के लिए हमने सक्सीडिंग टर्म एज थर्ड ये यूज कर लिया और इसमें हम माइनस कर रहे हैं सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म है हमारे लिए 1 - 3b upon 3। ठीक, अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, ये हो जाएगा 1 - 6b। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज कर दीजिए, ये हो गया आपके लिए -1 + 3b। अब क्या होगा? यहां से 1 कैंसिल विद -1, -6b + 3b क्या आएगा? निगेटिव आंसर आएगा, निगेटिव वैल्यू बड़ी है तो यहां से हो गया आपके लिए -3b upon 3। द वैल्यू ऑफ d इज -b। अब ये देखिए b आपको किस में मिल रहा है? c में भी मिल रहा है, d में मिल रहा है, लेकिन -b किस में मिल रहा है? -b मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर c में। सो ऑप्शन नंबर c यानी -b इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में और देखते हैं कौन कौन इसका करेक्ट आंसर देता है। चलिए आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी और यहां पर आपके लिए जो एपी है वो आपके सामने विजिबल है और आपको बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। यहां से अगर आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 1 - 6b upon 2b में आपको माइनस करना होगा प्रीसीडिंग यानी 1 upon 2b का टर्म। यहां पर डिनोमिनेटर तो सारी के सारी कंडीशन में आपको सेम ही मिल रहा है। ये हो गया 1 - 6b -1 upon 2b। 1 is cancelled with -1, the answer is -6b upon 2b। और अगर आप यहां पर देखें तो b से b कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, ये आंसर आएगा -3। -3 मैच कर रहा है? बिल्कुल करना चाहिए। -3 कहां है? ये रहा -3। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज -3। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ k 2k - 1 एंड 2k + 1 आर 3 consecutive terms of an AP, the value of k is। आपने अर्थमेटिक मीन पढ़ा है। इफ a, b, c, if 3 terms are in AP then a + c/2 is equals to the middle term that is b। तो यहां पर हमारे पास अगर हम फर्स्ट टर्म
एंड थर्ड टर्म 2k + 1 इनका सम कराते हैं एंड 2 से डिवाइड कराते हैं तो हमें मिडिल टर्म यानी 2k - 1 मिलना चाहिए। अब क्या होगा, अब आपको यहां पर सॉल्व करना है 2k + k, तो कितना हो गया, ये हो गया 3k, आगे क्या लिखा है +1 लिखा है। अब ये जो 2 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2k - 1 के साथ गया और यहां से आपके लिए वैल्यू मिल गई आपको 4k - 2। अब आप 4k को ले आओ 3k के पास या 3k को ले जाओ 4k के पास। यहां से अगर हम 3k को ट्रांसपोज करते हैं निगेटिव साइन का जाएगा, ये 1 के साथ -2 + 2 बन गया और यहां से आपको k की वैल्यू कितनी मिल जाती है, k की वैल्यू मिल जाती है 3। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, द ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3। चलिए चलते हैं आगे के क्वेश्चन। सो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल हमारे साथ इन सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं और इस वीडियो के एंड तक बने रहे, आपको यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में गिवन होता है हमें आंसर भी उसी फॉर्मेट में गिवन करना होता है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। अगर हम बात करते हैं यहां पर 5th नंबर क्वेश्चन की, तो आपके लिए जो एपी गिवन है वो रूट के टर्म में गिवन है। और क्या है एपी आपके लिए, √7, √28, ये लिखा हुआ है √63 और आपसे पूछा गया इसका नेक्स्ट टर्म यानी A4 क्या होगा। तो आप फॉर्मूला यानी a + 3d से भी अप्लाई कर सकते हो और अगर आप चाहो तो यहां पर एक पैटर्न बन रहा है, एक सीरीज बन रही है और अगर इस सीरीज को हम पकड़ें तो क्या है, ये तो √7 गिवन है, ये तो √7 रहेगा ही। अगर हम 28 को फैक्टराइज कराएंगे तो ये आएगा आपके लिए 2 × 2 = 4, 7 × 28, ठीक मिल गया। अगर आप 63 को फैक्टराइज कराएंगे तो ये आपके लिए हो जाएगा 3 × 3 = 9, 7 × 63, ठीक। नेक्स्ट टर्म यानी A4 अभी फाइंड करेंगे थोड़ी देर में। तो ये हो गया आपके लिए √7। अब यहां पर तो 2 बाहर आ सकता है ना, क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई टर्म रिपीट कर रहा है तो वो रूट के बाहर आ सकता है। ये हो गया 2 √7, यहां पर सेम कंडीशन 3 के साथ है और ये हो गया 3 √7। अब देखिए क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है √7, 2 √7, 3 √7, तो इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 4 √7। लेकिन अगर आप चाहो तो a की वैल्यू √7 हो गई, d की वैल्यू भी √7 हो जाएगी और आप a + 3d से भी इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। √7 + 3 √7, द आंसर इज 4 √7। तो 4 √7 मिल रहा है नहीं, क्यों, क्योंकि आपका जो आंसर था वो पूरा का पूरा रूट वैल्यू में था। अब आप इस 4 √7 को क्या लिख सकते हो, 4 बाहर कैसे आया होगा, जब रूट के अंदर ये 2 टाइम्स रहा होगा, मल्टीप्लाइड बाई 7, कितना हो गया 4 × 4 = 16, 16 × 7 = 112 यानी 112। √112 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज √112 यानी 112। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी रिस्पेक्टिवली 3y - 1, 3y + 1 एंड 5y + 1, देन y = 2। तो यहां पर वापस से अर्थमेटिक मीन का ही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। और क्या होता है अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट, इफ a, b, c are in AP then the sum of first and third number divisible by 2 या divided by 2 is equals to the middle term, that is b। तो यहां पर आप अप्लाई करोगे 3y - 1, ऐड कराओगे 5y + 1 और जैसे ही इसे 2 से डिवाइड कराओगे आपको मिल जाएगा मिडिल टर्म यानी कि 3y + 5। चलिए कैलकुलेट कराते हैं। ये क्या लिखा हुआ है 3y + 5y, ये हो गया आपके लिए 8y - 1 + 1, ये हो गया कैंसिल, अपॉन 2 है अभी भी रहेगा, 3y + 5 RHS में लिखा हुआ है, 8/2 दैट इज 4y। अब ये जो 3y है अगर हम इसे ट्रांसपोज करते हैं तो निगेटिव साइन का आ गया और यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई सॉल्व होके, दैट इज 5। मैच करिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन मैच हो रहा है आपके लिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5। ऑप्शन नंबर सी 5 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है इफ 1/x + 2, 1/x + 3, 1/x + 5 आर इन AP देन x = 2। अब यहां पर आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ लग सकती है, तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारे लिए फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म और ये हो गया थर्ड टर्म। अगर हम 1/x + 2 का सम कराते हैं 1/x + 5, डिविजिबल बाई 2 को उधर भेज देते हैं प्रोडक्ट में, ये हो गया 2/x + 3। क्लियर। अब देखो
यहां पर एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपके पास x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 5। यहां से न्यूमरेटर वैल्यू आएगी x प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 2 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 3 के इक्वल। यहां से x प्लस एक्स ये हो गया 2x, 5 प्लस 2 7। जब आप मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो देखिए x इंटू एक्स ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2x प्लस 5x दैट इज 7x, 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स प्लस 3। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो, बिल्कुल करा सकते हो। 2x प्लस 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 के साथ, ये रहा आपका 2x प्लस 7, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए x प्लस 3 के साथ इक्वल 2 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई करा दिया आपने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के साथ। देखिए क्या वैल्यूज हमें मिलेंगी यहां से, अगर हम इनका मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो गया आपके लिए 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6x प्लस 21। यहां से ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 20। अगर हम 2x स्क्वायर को LHS में लाएंगे तो निगेटिव साइन का आएगा, दैट मीन्स 2x स्क्वायर इज कैंसिल्ड विद 2x स्क्वायर। 7x प्लस 6x 13x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 14x प्लस 20। यहां से 14x हमारे पास हमें दिख रहा है, 13x को 14x के पास ट्रांसपोज कर दीजिए माइनस साइन का, 21 माइनस 21 इज इक्वल्स टू x, दैट मीन्स जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो आपके लिए हो जाएगी 1। और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1। यहां तक आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व किए। चलिए आइए आपका रिवीजन कराते हैं और वापस से आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। क्वाड्रेटिक की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक में हमें क्या मिल रहा है, क्वाड्रेटिक में हमें देखने को मिल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और कौन सा नहीं होगा। अब यहां पर आपको डिटेल्ड वैल्यू ये पता होनी चाहिए कि अगर स्क्वायर का टर्म एग्जिस्ट करेगा तो क्वाड्रेटिक होगा और नहीं करेगा तो नहीं होगा। अगर हम देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये तो क्रॉस हो गया, ये तो नहीं होगा क्योंकि यहां पर हमें क्यूब का टर्म दिखाई दे रहा है, ठीक। ये देखिए ये बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर हमें स्क्वायर मिल रहा है, यहां पर स्क्वायर मिल रहा है, यहां पर स्क्वायर मिल रहा है, तो हमें ये पता करना होगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो हमें ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3। जब आप 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहां से एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा LHS के एक्स स्क्वायर से, और एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा हो गया रॉन्ग। अगर डी तो पहले ही हो चुका है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, ये लिखा हुआ है माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 2 अपॉन 5। यहां पर माइनस एक्स का 2x के साथ मल्टीप्लाई कराओगे माइनस 2x स्क्वायर आएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा LHS वाले माइनस 2x स्क्वायर से। आपके पास बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब बचा आपके पास ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में कहीं पर भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल होगा, एक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए बी डी ये क्वाड्रेटिक नहीं फॉर्म करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन इजी लगता है और सबसे ज्यादा गलत करके वो इसी क्वेश्चन को आते हैं। इसका रीजन है कि वो नोट नहीं पढ़ते, जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और अगर पढ़ते भी हैं तो वो उन पॉइंट्स को नहीं देखते कि उन्हें क्या देखना है। तो यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, नॉट, ये वर्ड नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए की कंडीशन में यहां पर भी एक्स स्क्वायर का टर्म एग्जिस्ट करता है, 4x स्क्वायर है, यहां पर 2x होल स्क्वायर कराओगे तो भी 2x स्क्वायर आएगा, इसका मतलब कि x स्क्वायर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी में माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर दोनों को बोथ साइड सेम साइड भी लाएंगे तो भी पॉजिटिव 2x स्क्वायर आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, ऑप्शन नंबर सी में हमने देखा कि यहां पर
एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर के पास जाएगा, 2x स्क्वायर का टर्म बचेगा, यानी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ए भी है, बी भी है, सी भी है, क्या डी भी होगा? आइए डी की तरफ नजर डालते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, स्क्वायर का स्क्वायर लगा है मतलब x टू द पावर 4 बनेगा, क्यूब है यानी x स्क्वायर का टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ये जो डी में लिखा हुआ है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फर्दर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक मिस्टेक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ये आपके लिए 5 नहीं होगा, ये होगा 4। अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। अब यहां पर आपको पता करना है कि 2 एज अ रूट है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास 2 मेथड्स हैं। अगर हम स्मार्ट वर्क की तरफ चलेंगे तो आपको फैक्टर से ही रूट्स मिल जाएंगे। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो यहां पर आपको 2 एज ए फैक्टर बिल्कुल मिल रहा है, यहां पर आपको 4 एंड 3 से फैक्टर्स मिल रहे हैं, यहां पर 6 2 12 यानी ये हो जाएगा आपके लिए फैक्टर्स में 2 नहीं आ रहा, यहां पर भी 2 नहीं आ रहा। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और x माइनस 2 के होल स्क्वायर से x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 2। इसका मतलब आपको 2 एज ए फैक्टर सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज अ सम ऑफ इट्स रूट्स एज 3। अब यहां पर सम, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। आपको रूट्स का सम 3 पता करना है, और हमें पता है कि जो रूट्स का सम आता है वो कहां से आता है? वो आता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए से। ठीक, माइनस बी अपॉन ए। अगर हम ऑप्शन नंबर ए में कराते हैं तो माइनस तो फॉर्मूले का है, माइनस बी यानी -3, ये हो गया a2, इसका मतलब ये हो गया 3/2। 3 तो नहीं आ रहा, ऑप्शन ए गलत हो गया। अब हम चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ। अगर हम ऑप्शन बी की बात करते हैं -b दैट इज -3 अपॉन a दैट इज -1, 3 आ रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है। लेकिन सी एंड डी भी एक बार मैच कर लीजिए। अगर हम यहां पर ऑप्शन सी की बात करेंगे तो ऑप्शन सी में आपके लिए -b -3 अपॉन √2, माइनस बाहर लगा है, अपॉन √2। यहां से अगर आप देखें तो ये √2 नीचे आ जाएगा और यहां से आंसर आ जाएगा 3/4, यानी ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी की बात करेंगे -b अपॉन ए दैट इज -3, ये हो जाएगा -3 अपॉन a3, ये वैल्यू आएगी 1। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर ए नहीं है। करेक्ट ऑप्शन मिल गया आपको, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एक ऐसा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है जिसमें सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? 3 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस √5x + 1 इज इक्वल्स टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, मोर देन 2 रियल रूट्स। तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हमें पता है कि हमें फाइंड करना होता है डिस्क्रिमिनेशन। क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेशन। हमारे लिए 2x² माइनस √5x + 1 इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू ये हो गया 2, d की वैल्यू ये हो गया -√5, b, c की वैल्यू हो गई आपके लिए 1। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं दैट इज b² - 4ac, b² माइनस √5² -4, द वैल्यू ऑफ a is 2, द वैल्यू ऑफ c is 1, -√5 का स्क्वायर दैट इज 5, -4 2 8। यहां पर आपके लिए -3 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कि यहां पर आपके लिए कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नो रियल रूट्स। क्योंकि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट माइनस होगा तो इसका मतलब है हमारे जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? इमेजिनरी। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होता या फिर 0 से ज्यादा होता तो उस कंडीशन में हमारे लिए रूट्स रियल होते। क्लियर? तो यहां तक के क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे लिए कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, कि अब कौन से इक्वेशन में हमारे लिए 2 डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट यानी अलग अलग रूट्स होंगे। तो चलिए बात करते हैं। इसका आंसर हमें मिलेगा ऑप्शंस से।
यहां पर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 9/4 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें और यहां से हम डी फाइंड करें, बी स्क्वायर दैट मीन्स माइनस 3√2 स्क्वायर माइनस 4ac दैट मीन्स 4 इंटू 2 इंटू 9/4 क्या आएगा, 3√2 का स्क्वायर 3 3 9 2 ये हो गया 18, 4 से 4 कैंसिल, माइनस 9 2 18 दैट इज 0। अगर आपका डी 0 है तो 2 रूट्स तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे, इक्वल रूट्स। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज नॉट द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी की तरफ अगर हम मूव करें, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। द वैल्यू ऑफ d इज b स्क्वायर 1 स्क्वायर 4ac 4 इंटू 1 इंटू माइनस 5 दैट मीन्स 1 प्लस 20 दैट इज 21। हमारा डी आ गया 21 पॉजिटिव। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में हमारे लिए 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि उसका रीजन है कि जो पॉजिटिव वैल्यू है डी की ये रिप्रेजेंट करती है कि यहां पर 2 डिफरेंट रूट्स होंगे। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स के लिए क्या करना होगा, नो रियल रूट्स के लिए वापस से हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा, और अगर हमारे लिए डी की वैल्यू निगेटिव आती है तो इसका मतलब है कि यहां पर जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3√2। ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलते हैं, बी स्क्वायर दैट मीन्स माइनस 4 स्क्वायर, 4 ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 3√2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमें लानी है, यहां से डी की वैल्यू आ रही है, डी क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 4 3 जा 12√2। ठीक, अगर आप 12√2 को सॉल्व कराओगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको ये वैल्यू मिलेगी 16.8। इसका मतलब जो डी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है निगेटिव, और जैसे ही आपको डी की वैल्यू निगेटिव मिली वैसे ही आपको ये पता चल गया कि यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए है इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, दैट मीन्स नो रियल रूट्स। और यहां पर आपके लिए जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगर आप बी की तरफ जाओ, सी की तरफ जाओ या डी ऑप्शन की तरफ जाओ तो उस कंडीशन में आपको जो डी है वो ऑलवेज कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की तो यहां पर हमारे लिए डी कैसा मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहां पर प्लेस किया है आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का, और हम चाहते हैं कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाएं। हो सकता है कि ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके एग्जाम में ही आपको देखने को मिल जाए, इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़िए। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की, तो यहां पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन x प्लस y इज इक्वल्स टू। तो चलिए यहां पर हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। x की वैल्यू x प्लस y हमें फाइंड करना है। द वैल्यू ऑफ x इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, द वैल्यू ऑफ y इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहां से अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो तो आपके लिए क्या बचा, आपके लिए बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये वैल्यू, ये आइडेंटिटी है, 1 हो जाएगी, ये हो गया 2 प्लस 1। द करेक्ट आंसर इज 3। देखिए 3 आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, 3 हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो दैट इज ऑप्शन नंबर ए यानी 3। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है इफ tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल्स टू 2 देन tan 2020 अल्फा प्लस cot 2020 अल्फा। यहां पर आपको कितनी सारी पार्ट्स गिवन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब कितनी भी पार गिवन हो, यहां पर आपको क्या दिमाग लगाना है कि tan अल्फा प्लस cot अल्फा की जो वैल्यू है वो 2 है, एंड इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1 एंड cot अल्फा इज इक्वल्स टू 1। अब यहां से क्या हो गया, यहां से हो गया कि जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 45 डिग्री। जब अल्फा हो गया 45 तो tan में कितनी भी पावर हो, cot में कितनी भी पावर हो, उनकी वैल्यू 1। तो ऑलवेज कितनी भी पावर गिवन हो, आपका जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा 2। तो अब
सेकंड नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2। क्लियर, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्चुअल हमें अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्या कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ये सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर आपको रूट के अंदर वैल्यूज गिवन है। तो कभी भी अगर रूट के अंदर वैल्यूज गिवन हो तो उन्हें सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है, आइए देख लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, यहां पर आपके पास रूट वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा आपको देखने को मिल रही है। कभी भी रूट के अंदर वैल्यू हो क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराना है। चलिए करा दीजिए, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा और ये भी हो गया 1 प्लस साइन थीटा। यहां पर अगर हम देखें तो ये हो गया आपके लिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन डिनोमिनेटर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की रूट वैल्यू। आगे देखिए, ये हो गया आपके लिए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये रूट वैल्यू। किसी भी चीज का स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो बाहर आ जाएगा और यहां पर आपके लिए वैल्यू हो गई 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा ये बनाएगा सेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये बनाएगा टेन थीटा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर ए। जो आपको फोर्थ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो भी सेम कॉन्सेप्ट का है और फोर्थ नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें भी आपको क्या करना होगा, इसमें भी आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराना होगा और इसका जो आंसर है ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए। तो मिलते हैं अपनी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।